टीचर बच्चों से बोले, बच्चों सच सच बताना, क्या तुम में से किसी ने कभी चोरी की है? तभी गोलू खड़ा हुआ और बोला, यस सर, मैंने चोरी की है। टीचर बोले, तुमने क्या चुराया था और चोरी कब की थी, बताओ। गोलू बोला, सर एक दिन मैंने मेरे पापा के 500 रुपए चुराए थे, और कल मैंने मेरी दादी के 200 रुपए चुराए थे, और आज सुबह सुबह मैंने मेरी माँ के 100 रुपए चुराए। लेकिन अब मैं अपने घर में चोरी नहीं करूंगा, बल्कि आज के बाद पड़ोसियों के घर में चोरी करूंगा। टीचर गुस्से में होकर बोले, तुम्हारे पापा का फोन नंबर दो, मुझे मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा चोर है, और तुम्हारी सभी चोरियों के बारे में भी बता दूंगा। गोलू बोला, सर मेरे पापा का फोन नंबर लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पापा जेल में हैं। टीचर बोले, तुम्हारे पापा ने क्या जुर्म किया है, वो जेल में क्यों है? उसके बाद गोलू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले कल आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर आपने 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब की। 3, 2, 1, तो गोलू बोला, सर मेरे पापा कल रेलवे स्टेशन पर चोरी करते हुए पकड़े गए। एक दिन इंग्लिश वाली मैडम क्लास में आई और बच्चों से बोली, बच्चों आज से जो भी मेरी क्लास में हिंदी बोलेगा उसे ऐसी पनिशमेंट मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब से सिर्फ इंग्लिश में बात होगी, समझे? सभी बच्चे बोले, हाँ मैम। तभी रोहित खड़ा हुआ और बोला, मैडम अगर किसी को इंग्लिश नहीं आई तो क्या होगा? मैडम हंसते हुए बोली, जिसे इंग्लिश नहीं आएगी उसे मैं तब तक हंसाऊंगी जब तक वो रो ना दे। क्लास में सब डर गए और हंसने लगे। फिर मैडम बोली, चलो टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले निखिल खड़े हो जाओ। निखिल खड़ा हुआ। मैडम बोली, निखिल अपना गाँव का नाम इंग्लिश में बताओ। निखिल थोड़ा सोचकर बोला, मैडम मेरा गाँव का नाम रेड ऑनियन सिटी है। मैडम बोली, ये कैसा नाम है, हिंदी में क्या मतलब हुआ? निखिल बोला। आगे निखिल ने क्या बोला वो सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन उससे पहले सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक कर देता है। आज अपनी माँ के लिए कितने लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं? और आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज है, कमेंट में आंख बंद करके माँ लिखो, देखते हैं कितने लोग बिना देखे माँ लिख पाते हैं। निखिल बोला, मैडम हमारा गाँव का नाम है लाल प्याजपुर। मैडम ये सुनते ही बोर्ड पर सिर मारने लगी और पूरी क्लास हंसते हंसते लौटपोट हो गई। वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी बड़ी मुश्किल से मिली है। एक बार की बात है, एक बेटे के बहुत सारे दोस्त थे और उसे इस बात का बड़ा घमंड था। दूसरी तरफ उसके पिता का सिर्फ एक ही दोस्त था, लेकिन वो दोस्त सच्चा था। एक दिन पिता ने बेटे से कहा, चल आज तेरे दोस्तों में से किसी एक सच्चे दोस्त की परीक्षा लेते हैं। बेटा झट से तैयार हो गया। रात के 12 बजे बेटा अपने सबसे खास दोस्त के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर से खटखटाया, फिर भी कोई आवाज नहीं। कई बार कोशिश करने के बाद अंदर से एक आवाज आई, माँ कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुनकर बेटा मायूस हो गया। उसे समझ नहीं आया कि जिसे वो सबसे अच्छा दोस्त समझता था उसने ऐसा क्यों किया। कहानी को आगे सुनने से पहले अगर आप इंसान हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इंसान है, जानवर नहीं। कहानी में आगे, अब पिता ने कहा, चल अब मैं तुझे सच्चे दोस्त से मिलवाता हूँ। फिर रात के 12 बजे पिता अपने बेटे को अपने दोस्त के घर लेकर गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से तुरंत आवाज आई, रुक दोस्त मैं अभी आया। दरवाजा खुला। एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में पैसों से भरी थैली। उस दोस्त ने कहा, बोल दोस्त, इतनी रात को बुलाया है, जरूर कोई मुसीबत आई होगी। अगर पैसों की जरूरत है तो ये ले जा, और अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो चल मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनकर बेटे की आंखें भर आईं। पिता ने दोस्त से कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मैं तो बस अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि सच्चा दोस्त कैसा होता है। दोस्त हजारों मिलेंगे, लेकिन सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं, और जब मिले उन्हें कभी मत खोना। और हाँ, आपके लिए एक चैलेंज है, अपने दोस्त के लिए एक लाइन कमेंट में जरूर लिख कर जाना। इस सवाल का जवाब तो मेरी मम्मी भी नहीं दे पाई। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपका दिमाग सबसे तेज है, लेकिन सवाल सुनने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे अगर आप 3 सेकंड के अंदर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। 3, 2, 1। अब सवाल ध्यान से सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आंखों के भी देख सकती है? जवाब आता है तो कमेंट में जरूर बताना।